वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आज की जो क्लास है फ्रेंड्स वो हाई रिस्क ऑफ न्यूबॉर्न से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ें और आंसर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु उच्च जोखिम में माना जाता है। फ्रेंड्स हाई रिस्क में माना जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूबॉर्न्स इज कंसीडर्ड हाई रिस्क। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु उच्च जोखिम में माना जाता है। आप लोग पढ़ें और आंसर दें। फ्रेंड्स ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार आए हुए क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, जन्म के समय वजन जो है वो 1.8 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि जिन नवजात शिशुओं का वजन जन्म के समय 2.5 किलोग्राम से कम होता है, 2.5 किलोग्राम से कम होता है, तो उसे लो बर्थ वेट की श्रेणी में रखा जाता है फ्रेंड्स। और ये हाई रिस्क में आते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इन शिशुओं में संक्रमण, थर्मो रेगुलेशन और फीडिंग से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये 2020 में एक प्रश्न पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार आए हुए क्वेश्चन है कि नवजात में हाइपोग्लाइसेमिया का सामान्य लक्षण क्या होता है। व्हाट इज अ कॉमन साइन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया इन अ न्यूबॉर्न। व्हाट इज अ कॉमन साइन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया इन ए न्यूबॉर्न। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग पढ़ें और आंसर दे। देखिए सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, झटके। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, सीजर्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को आप देख लें। हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि रक्त में ग्लूकोज की कमी। ठीक है, नवजातों में तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालती है। कहाँ पर डालती है? तंत्रिका तंत्र पे, आपके नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालती है, जिससे झटके, सुस्ती और रोने में कमी देखी जाती है। ठीक है, यह स्थिति विशेष रूप से प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट शिशुओं में पाई जाती है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 को, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नवजात मृत्यु का प्रमुख कारण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर काज ऑफ न्यूनाटल डेथ। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स देखिए सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, सांस ना ले पाना। ठीक है, बर्थ अफेक्जिया। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट होगा, बर्थ अफेक्जिया। एक्सप्लेनेशन को आप देख ले कि बर्थ अफेक्जिया यानी शिशु के जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी नियोनाटल डेथ का एक प्रमुख कारण होता है। ठीक है, इससे मस्तिष्क और अंगों की क्षति होती है फ्रेंड्स। ठीक है, इससे मस्तिष्क और अंगों को क्षति पहुंचती है। इसकी रोकथाम के लिए जन्म के समय उचित रिससाइटेशन जरूरी होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग पढ़ें और आंसर दें। देखिए सभी रिपीटेड हैं, हमने सभी क्वेश्चनों को पढ़ा दिया है, कई बार ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। नवजात शिशु के लिए सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर आ न्यूबॉर्न। व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर आ न्यूबॉर्न। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 30 to 60 बीट पर 60 फ्रेंड्स ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट होगा कि नवजातों में सामान्य श्वसन दर 30 से 60 बार प्रति मिनट होती है। इससे कम या अधिक उच्च दर जोखिम का संकेत देता है, जैसे कि फ्रेंड्स सेप्सिस, हाइपोथर्मिया या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद आंसर दें कि LBW लो बर्थ वेट। ठीक है, शिशु की देखभाल में कौन सी प्राथमिक आवश्यकता होती है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ें कि व्हाट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इन द केयर ऑफ अ लो बर्थ वेट बेबी। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। LBW शिशु की देखभाल में कौन सी प्राथमिक आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, तापमान नियंत्रण। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि LBW शिशुओं में थर्मो रेगुलेशन क्षमता कमज़ोर होती है, जिससे वे आसानी से
हाइपोथर्मिया के शिकार हो सकते हैं, इसलिए इन्हें फ्रेंड्स कंगारू मदर केयर या फिर वार्म बेड में रखने की आवश्यकता होती है। ये 2019 में एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, ठीक है, 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042, ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। अगर पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 7985473042, ठीक है, इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी जो अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। 199 में हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे आपके रिवीजन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें कि नवजात में हाइपोथर्मिया की पहचान के लिए कौन सा लक्षण प्रमुख होता है। विच इज अ प्रोमिनेंट साइन ऑफ हाइपोथर्मिया इन अ न्यूबॉर्न। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। नवजात में हाइपोथर्मिया की पहचान के लिए कौन सा लक्षण प्रमुख होता है, गेस करें, आप पढ़ें अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, त्वचा का ठंडा होना, ठीक है, कोल्ड स्किन। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि हाइपोथर्मिया में शिशु का शरीर गर्मी बनाए नहीं रख पाता है। जब शिशु को हाइपोथर्मिया हो जाता है तो फ्रेंड्स ये क्या होता है कि जो शिशु का शरीर है वो गर्मी को बनाकर नहीं रख पाता है, जिससे त्वचा ठंडी हो जाती है, सुस्त होना या फिर दूध पीने में कमी देखी जाती है। ये 2016 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को कि निम्नलिखित में से किस शिशु को प्रीटर्म माना जाएगा। कौन सा शिशु है जिसे प्रीटर्म माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेबीज इज कंसीडर्ड प्रीटर्म। कौन से शिशु को प्रीटर्म माना जाएगा फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस शिशु को प्रीटर्म माना जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 34 सप्ताह, ठीक है, 34 वीक्स बेबी को क्या माना जाएगा फ्रेंड्स, प्री टर्म बेबी माना जाएगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि प्री टर्म शिशु वे होते हैं जिनका जन्म 37 सप्ताह से पहले होता है, ठीक है। 34 सप्ताह के शिशु को मॉडरेट प्री टर्म कहा जाएगा, ठीक है। प्री टर्म शिशु उन्हें माना जाता है जिन शिशुओं का जो जन्म है वो 37 सप्ताह से पहले हो जाता है, और 34 सप्ताह के शिशु को मॉडरेट प्री टर्म कहा जाएगा, और ये हाई रिस्क श्रेणी में आते हैं। 2018 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें फ्रेंड्स। आप लोग अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें कि नवजात में सांस की गंभीर कठिनाई के लिए कौन सा संकेत सबसे अधिक चिंताजनक होता है। विच साइन इज मोस्ट अलार्मिंग इन अ न्यूबॉर्न विद सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स जितना हो सके आप लोग रिवीजन किया करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप ही को फ्रेंड्स मतलब आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब रिवीजन करते हैं तो कोई भी चीज़ है वो लंबे समय तक आपको याद रहती है, ठीक है। भूलने की समस्या बहुत कम रेयर रह जाती है। अगर आप किसी प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स वो कुछ ही क्षण के लिए आपको याद रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा। हो सकता है 2-4 दिन में आप उसे भूल जाएं, बट फ्रेंड्स अगर आप 3 से 4 बार अगर रिवीजन करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, सिर हिलना, ठीक है, हेड बबलिंग। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि हेड बबलिंग एक गंभीर संकेत है कि शिशु अत्यधिक मेहनत से सांस ले रहा है और उसे तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। 2019 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 को आप पढ़ें और आंसर दें कि नवजात शिशु में सेप्सिस की पुष्टि के लिए कौन सा लक्षण सबसे पहले दिखाई देता है। व्हाट इज़ द अर्लीस्ट साइन ऑफ नियोनाटल सेप्सिस। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर कि नवजात शिशु में सेप्सिस की पुष्टि के लिए कौन सा लक्षण सबसे पहले दिखाई देता है। तो सुस्ती, ठीक है, लेथार्जी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए एक्सप्लेन को आप देख लें कि नियोनाटल सेप्सिस में सबसे पहले शिशु की गतिविधि कम हो जाती है, वह दूध पीने में रुचि नहीं लेता है, सुस्त रहता है, समय पर उपचार ना हो तो यह घातक हो सकता है। ये 2020 में प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर।
जन्म के बाद तुरंत नहीं रोने वाला शिशु किस श्रेणी में आता है? जन्म के बाद तुरंत जो शिशु नहीं रोता है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? अ न्यू बॉर्न हु डज नॉट क्राई इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, ठीक है, फॉल्स अंडर विच कैटेगरी? इसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है, हाई रिस्क की श्रेणी में रखा जाएगा इसे। एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें फ्रेंड्स कि बर्थ अफेक्जिया में शिशु जन्म के बाद नहीं रोता है, ठीक है, अगर उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, सांस में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मतलब कि बर्थ अफेक्जिया की प्रॉब्लम है उसे, तो फ्रेंड्स शिशु जन्म के बाद नहीं रोता है और ऑक्सीजन की कमी के कारण हाई रिस्क में आता है। इसका तुरंत कि रिससिटेशन आवश्यक होता है फ्रेंड्स, ठीक है, उसे रिससिटेशन आवश्यक होता है। 2021 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स 11 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 11 नंबर क्वेश्चन को। कंगारू मदर केयर किसके लिए आवश्यक होता है? कंगारू मदर केयर इज स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर, ये किसके लिए आवश्यक होता है? आप लोग आंसर दें फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए सभी पूछे गए प्रश्न हैं और कई बार रिपीटेड हैं। तो इस समय पूर्व एवं LBW शिशु क्या होता है? प्री टर्म बेबी एंड LBW, ठीक है, प्री टर्म एंड LBW बेबी। एक्सप्लेन को आप देख लें फ्रेंड्स कि KMC कंगारू मदर केयर कम वजन और समय पूर्व शिशु को त्वचा से त्वचा का संपर्क देकर तापमान बनाए रखने और तापमान को बढ़ावा देने की विधि है। ये 2017 में प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ने के नियोनाटल टेटनस की रोकथाम के लिए क्या आवश्यक होता है? व्हाट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट नियोनाटल टिटनेस? बताएं फ्रेंड्स क्या आवश्यक होता है? माँ को टीटी का टीका देना, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें कि माँ को गर्भावस्था में टिटनेस टॉक्साइड का टीका देने से शिशु में टीकाकरण के बिना भी प्रतिरक्षा मिलती रहती है, जिससे नियोनाटल टिटनेस को रोका जा सकता है। 2016 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 को। नवजात शिशु का तापमान मापने का सबसे विश्वसनीय तरीका कौन सा है? व्हाट इज द मोस्ट रिलायबल मेथड टू मेजर न्यूबॉर्न टेम्परेचर? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर कि नवजात शिशु का तापमान मापने का सबसे विश्वसनीय तरीका कौन सा है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बताएं, कई बार आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन को, ठीक है, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, रेक्टल मल द्वार सबसे अच्छा तरीका होता है ये। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि रेक्टल टेम्परेचर मापन सबसे सटीक होता है, लेकिन संक्रमण या चोट की संभावना होने पर एक्जेलरी विधि सुरक्षित और व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है, ठीक है, एक्जेलरी विधि ज़्यादा अच्छा तरीके से इसे प्रयोग किया जाता है क्योंकि सुरक्षित होती है। 2018 में प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स। कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 7985473042, ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी जो PDF है वो आपको 199 में प्रोवाइड की जाएंगी, 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी फ्रेंड्स, जो कि 450 प्लस PDF होंगी और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को और आंसर दें। शिशु में जन्मजात हृदय का रोग सामान्य लक्षण क्या होता है? व्हाट इज द कॉमन साइन ऑफ कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीजेज इन एन इन्फेंट? शिशु में जन्मजात हृदय रोग का सामान्य लक्षण क्या होता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप पढ़ें और आंसर दें। देखिए सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आए हुए क्वेश्चन है ये। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, नीलापन। क्या होता है? साइनोसिस, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि साइनोसिस यानी होंठ या त्वचा का नीला पड़ना ऑक्सीजन की कमी का संकेत देता है, जो गंभीर हृदय दोषों से जुड़ा हो सकता है। ये 2019 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें कि नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद क्या करना आवश्यक होता है? व्हाट इज एसेंशियल इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ आ न्यूबॉर्न? क्या करना आवश्यक होता है? नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद क्या करना आवश्यक होता है? पानी पिलाना, नहलाना, श्वसन और तापमान स्थिरता को जांचना या फिर डायपर पहनाना? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, श्वसन और तापमान स्थिरता को जांचना। एक्सप्लेन को देख लें।
कि जन्म के तुरंत बाद नवजात की सांस, रंग, गतिविधि और तापमान की निगरानी करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि शिशु स्वस्थ है और रेसिसाइटेशन की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ पे ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें। 16 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें कि निम्न में से कौन सा संकेत जन्म के समय शिशु में बर्थ अफेक्जिया का प्रमुख संकेत देता है। आप लोग पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर साइन ऑफ बर्थ अफेक्जिया इन अ न्यू बॉर्न। गेस करें भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा संकेत जन्म के समय शिशु में बर्थ अफेक्जिया का प्रमुख संकेत होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, सांस लेने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, बर्थ अफेक्जिया का संकेत देता है। चलिए एक्सप्लेन को देख लें कि बर्थ अफेक्जिया में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे शिशु सांस नहीं ले पाता है और गंभीर स्थिति बन जाती है। यह न्यूनाटल इमरजेंसी होती है। 2015 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए फ्रेंड, 17 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 17 कि नवजात में हाइपोग्लाइसेमिया की जांच कब की जाती है। व्हेन शुड हाइपोग्लाइसेमिया बी चेक्ड इन आ न्यूबॉर्न। बताएं भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर। नवजात में हाइपोग्लाइसेमिया की जांच कब की जाती है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। ठीक है, जन्म के 1 घंटे बाद, जन्म के 1 घंटे बाद। एक्सप्लेन को आप देख लें कि कम वजन वाले प्री टर्म या फिर डायबिटिक माँ के बच्चों में जन्म के बाद 1 घंटे के भीतर ब्लड शुगर की जांच की जाती है ताकि हाइपोग्लाइसेमिया का पता चल सके। ये 2017 में प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 को और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स आप लोग पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। देखिए सभी प्रश्न रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति नियोनाटल सेप्सिस के लिए जोखिम कारक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर अ नियोनाटल सेप्सिस। पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति नियोनाटल सेप्सिस के लिए जोखिम कारक होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, प्रसव के दौरान लंबे समय तक झिल्ली फटना, प्रोलॉन्ग्ड रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, एक्सप्लेन को देख लें। यदि झिल्लियाँ 18 घंटे से अधिक समय तक फटी रहती है तो फ्रेंड्स नवजात को संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है या बढ़ जाता है, जिससे नियोनाटल सेप्सिस हो सकता है। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 19 को और आंसर दें कि जन्म के समय LBW की श्रेणी में शिशु का वजन कितना होना चाहिए। व्हाट इज द बर्थ वेट ऑफ अ बेबी कैटेगराइज्ड एज LBW। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। आप पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 2.5 किलोग्राम। ठीक है, 2.5 किलोग्राम से कम। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें कि LBW को 2.5 किलोग्राम से अगर कम है, ठीक है, जिन शिशुओं का जो वजन होता है जन्म के समय वो 2.5 किलोग्राम से यदि कम है या कम होता है तो उन्हें LBW की श्रेणी में रखा जाता है, माना जाता है, और ये हाई रिस्क में आते हैं फ्रेंड्स। 2019 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, 20 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 20 नवजात में हाइपोक्सिक, ठीक है, नवजात में हाइपोक्सिक इंसेफेलोपैथी का कारण क्या होता है। व्हाट काजेज हाइपोक्सिक इंसेफेलोपैथी इन न्यूबॉर्न। पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें फ्रेंड्स, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, गेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन डिप्रीवेशन एट बर्थ। ठीक है, डिप्रीवेशन, ऑक्सीजन डिप्रीवेशन एट बर्थ, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी। एक्सप्लेन को आप देख लें कि हाइपोक्सिक एस्केमिक इंसेफेलोपैथी मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी से होता है। यह स्थायी न्यूरोलॉजिकल क्षति का कारण बन सकता है। 2020 में प्रश्न पूछा गया था। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारी जो PDF है फ्रेंड्स वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, 199 में आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप किसी भी राज्य से हों, अगर फ्रेंड्स आप ARM की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। चलिए फ्रेंड्स, 21 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें। हाई रिस्क न्यूनेट्स की पहचान में क्या प्राथमिक होता है फ्रेंड्स। ठीक है, व्हाट इज प्राइमरी इन
आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क न्यूनेट्स। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर कि हाई रिस्क न्यूनेट्स की पहचान में क्या प्राथमिक होता है। व्हाट इज़ प्राइमरी इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क न्यूनेट्स। पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, जन्म के बाद वजन मापना, मीजरिंग वेट आफ्टर बर्थ। ठीक है, जन्म के बाद क्या करना, वजन को मापना। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि LBW या फिर VLBW वेरी लो बर्थ वेट। ठीक है, शिशु हाई रिस्क न्यूनेट्स माने जाते हैं, LBW या फिर VLBW। इसलिए वजन मापन प्राथमिक कदम होता है, पहले वजन को मापा जाता है इसी वजह से। ठीक है, 2021 में प्रश्न ये पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स 22 नंबर प्रश्न है, पढ़ें और आंसर दें प्रश्न नंबर 22 को कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा विशेष देखभाल NICU का पात्र होता है। कौन सा बच्चा है जिसे NICU में लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेबीज नीड्स स्पेशल केयर NICU। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। आप पढ़ें और आंसर दें, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 2 किलोग्राम समय से पहले जन्म। ठीक है, 2 किलोग्राम या समय से पहले जन्म, जिनका फ्रेंड्स समय से पहले जन्म हो जाता है और 2 किलोग्राम का होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें क्या करता है कि NICU में रखने की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स। ठीक है, समय से पूर्व जन्म, समय से पूर्व जो प्रीटर्म बेबी होते हैं, ठीक है, उनका समय से पहले जन्म हो जाता है और उनका जो वजन होता है वो 2 किलोग्राम होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 किलोग्राम से भी कम होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कारकों वाले शिशुओं को विशेष निगरानी और देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जिनका वजन भी कम है और फ्रेंड्स समय से पहले जिनका बर्थ हो गया है। ठीक है, मतलब कि जन्म हो गया है, उन्हें फ्रेंड्स देख रेख की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और उन्हें NICU में रखने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है, 23 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें 23 नंबर क्वेश्चन को। अपकार स्कोर में कौन सा पैरामीटर शामिल नहीं होता है। कौन सा पैरामीटर है जो अपकार स्कोरिंग में शामिल नहीं होता है। मैंने कई बार बताया अपकार स्कोरिंग के बारे में। विच पैरामीटर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अपकार स्कोरिंग। देखिए फ्रेंड्स, हृदय, रंग और फ्रेंड्स सांस लेने की प्रक्रिया, लेकिन रक्तचाप को नहीं शामिल किया गया, ब्लड प्रेशर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। अभी आप एक्सप्लेन को आप देख लें कि अपकार स्कोर में 5 पैरामीटर होते हैं, अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी, रेस्पायरेशन। इसमें ब्लड प्रेशर शामिल नहीं होता है, 2016 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें आप और आंसर दें। प्रश्न नंबर 24 को अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। हाई रिस्क नवजात की नियमित निगरानी में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ हाई रिस्क न्यूनेट्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी फ्रेंड्स आपका राइट होगा, माता की ऊंचाई। ठीक है, मदर हाइट, माता की ऊंचाई। एक्सप्लेन को आप देख लें कि मॉनिटरिंग पैरामीटर्स में शिशु से संबंधित संकेत जैसे कि तापमान, भोजन, श्वसन आदि शामिल होते हैं, माता की ऊंचाई नहीं शामिल होती है। ये 2017 में प्रश्न पूछा गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप देख लें और आंसर दें फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, LBW शिशु को घर पर कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। हाउ कैन एन LBW बेबी बी सेफ्टी केप्ट एट होम। इसे घर पर कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो घर पर सुरक्षित रखने का जो तरीका है वो KMC होगा, कंगारू मदर केयर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। LBW शिशु को KMC द्वारा गर्मी, स्तनपान और स्नेह प्रदान किया जाता है, जो उसके जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। ये 2021 में प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा, 7985 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो PDF हमारी फ्रेंड्स आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। किसी भी राज्य से हों आप फ्रेंड्स, ठीक है, यदि PDF परचेज करना चाहते हैं तो PDF भी परचेज कर सकते हैं, अगर क्लास लेना चाहते हैं तो क्लास भी ले सकते हैं। इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, 450 प्लस आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगे। ठीक है, 450 प्लस PDF हम देंगे आपको, जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपके रिवीजन के लिए। और फ्रेंड्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे, विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।